श्रीमन्मागणाधिपे नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। स्नान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। श्री गुरु शरण कमलोभ्यो नमः। ओम पार ब्रह्माय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमोस्तुते। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। संत समाज की जय। भारत माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सबके माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। पवित्र पावनी गंगा मैया की जय। हर हर महादेव जय हो। काशी विश्वनाथ की। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। सियावर राम चंद्र की जय। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठा पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए गुरुद्विजपुर बासिन सब आए। बैठे गुरुमुनि रुद्रज सजन बोले बचन भगत भवभंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य आसन पर बैठ गए, विराजमान हो गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी वचन बोले। सुनहु भान सुनहु सकल पुर जन मम बानी। कहूँ न कछु मम ताउर रानी। नहीं नीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहूं जो तुम्हें सोहाई। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूं, ना अनीति की बात कहता हूं और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसी के अनुसार करो। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई। मम अनुशासन माने जोई। जो नीति कछु भाखाम भाई। तो वही बर जहूं भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति बात कहूं तो भय भुलाकर बेखटक उसे रोक देना। बड़े भाग मानुषतन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहीं परलोक सिधारा। पाई न जहीं परलोक सिधारा। बड़े भाग्य से हम मनुष्य की शरीर जो है मिलती है या मिली है। सब ग्रंथों ने यही कहा है। हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, सब यही कहते हैं कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है, बड़े परिश्रम से मिलती है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताई।
काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है, झूठा दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ बीस लेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय वियोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भी भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषय में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताही कबहू भल कहई न कोई, गुंजाग्रसई परस मन खोई। आकर 4,84,84 जोनि भ्रमति यह जीव अविनाशी। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव, यह जो अविनाशी जीव है मित्रों, 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाया करता है, उसी में घूमा करता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्मसु भाव गुण घेरा। कबहु की करी करुणा नर देही, देतई से बिनु हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ उनके बस में हुआ। यह सदा भटकता रहता है, घूमता रहता है, दौड़ता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नरतन भवबा हृदय कहु बेरो, सन्मुख मरुतय अनुग्रह मेरो। कर्णधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। नारायण, जो मनुष्य, जो आदमी, जो नर ऐसे साधन पाकर, ऐसी सुविधा पाकर, इस प्रकार से पाकर के भी भगवत भवसागर से ना तरे, और वह भैया मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को वह प्राप्त होता है। जो परलोक यहाँ सुख चहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहऊ। सुलभ सुखद माँ रग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, यदि परलोक और दोनों जगह, परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन मानकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो, मजबूती से आप पकड़े रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इस प्रकार से गाया है। नारायण, ज्ञान यगम प्रत्युहयने का, साधन कठिन न मन कहु टेका।
करति कष्ट बहु पावई को, भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और क्या कह रहे हैं? ज्ञान अगम दुर्गम है। ज्ञान जो है अगम दुर्गम है और इसकी प्राप्ति में अनेक विघ्न हैं। इसे प्राप्त करने में आपको अनेक कठिनाई प्राप्त होगी। इसका साधन कठिन है और इसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है। अगर कोई बहुत ज्यादा कष्ट करता सहता है, कष्ट करके तब कई मित्रों पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से कह रहे हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत कर अंता। ना वाह नारायण। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति जो है स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति में जितना आनंद है, जितना सुख है, कदाचित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता। अगर आप सोचिए कि हमें भक्ति वैसे प्राप्त हो जाए, तो बिना संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। जब आपके पुण्य उदय होते हैं तभी संत मिलते हैं। सत्संगत ही संसृत जन्म मरण के चक्र का अंत जो है करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा, सानुकूल दही पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता जो है विशेष प्रसन्न रहते हैं। और ये कह गुपूत मत सब ही कहूं करी जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना, भगवान भोलेनाथ के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता, नहीं पा सकता। कहूं भगति पथि कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ, जप तप और उपवास की। यहां इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, स्वभाव जो हो सरल हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। जो कुछ भी मिल जाए उसी में आप संतोष रखिए। मोर दास का है नर आशा, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, मेरा दास कहा कर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है। बहुत बात
बढ़ाकर क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुख में ताई दा सब आसा, अनारंभ निकेत अमानी, अनघ यरोसी दक्ष विज्ञानी। नारायण, ना किसी से बैर करे, ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखदायी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग, सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय, यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, घास के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने नारायण सब कुतर्कों को दूर जो है बहा दिया। मम गुण ग्राम नाम रत, गति ममता मदमोह, ताकर सुख सोई जानई, परमानंद सन दो है। नारायण, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, अब कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा के धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है, प्राणों के भी आप रक्षक हैं। तनु धन धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रण तारी तिहारी, असि सिख तुम बिनु दे न को, और मातु पिता स्वा रथ रथ ओ। और ही शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, घर, धन, द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले, ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते, परंतु वह भी स्वार्थ परायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार से वक अनुसारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, असपने हूं प्रभु पर मारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप दूसरे आपके सेवक जगत में। शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं, शेष बाकी लोग स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है।
सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर साने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहिए सुहाई। सबके प्रेम रस से सने हुई वचन सुनकर, बात सुन करके श्री रघुनाथ जी हृदय में बहुत हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को गए। उमायवधिवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हरिओम। शिव जी, मलमास का महीना है और भगवान देवाधिदेव की भी कहीं बात आ जाए, कहीं नाम आ जाए, तो दो शब्द उनके विषय में और कह देना कल्याणमयी ही होगा। मित्रों, शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी, जितने लोग अयोध्या में रहते सभी लोग कृतार्थ रूप हैं, जहां स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादो दगलीना। ये भैया, एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री रामचंद्र जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। भगवान श्री राम ने, राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती है कछु मोरी। देखी देखी आचरण न तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पारा। नारायण। जय श्री राम। मुनि ने